माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंद ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंद ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जन बल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सचदेव ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी फाउंडराचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय।
श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौ निताय पंच तत्व की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब बोलो हरे कृष्णा। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। कौन सा श्लोक है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Before reciting this Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, I offer my respectful obeisances unto the personality of God and Narayan, unto Narayan Rishi, the supremest human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, unto Srila Vyasadeva, the author. श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद और पहला अध्याय और 8वां श्लोक। ये है ब्रह्मांड के प्रशासक मनु। आप सब मेरे पीछे बोलो। सुनंदायाम, सुनंदा नदी के तट पर वर्ष शतम 100 वर्षों तक पद एकेन एक पांव पर भुवम पृथ्वी को स्पर्शन छूते हुए तप्यमाना तपस्या की तपः तपस्या घोरम अत्यंत कठिन इदम निम्नलिखित यह अन्वाह कहा भारत हे व्रतवंशी सुनंदायम वर्षम वर्ष शतम
पदे केन भुवं स्पृशन् तप्यमानस् तपो घोरम् इदं मन्वाह भारत सुनंदायं वर्षं तं पदे केन भुवं स्पृश तप्यमानस्तपो घोरम् इदं मन्वाह भारत एक माता बोलो, एक माता टाइम डॉक्टर जी बोलने लगे थे। सुनंदायां वर्षशतं देकेन भुवं स्पृशं अनुवाद अभी सभी बोलिए, सारी माताएं सारे भक्त। हे व्रतवंशी, स्वयंभू मनु अपनी पत्नी समेत जंगल में प्रविष्ट होने के बाद सुनंदा नदी के तट पर एक पांव पर खड़े रहे। इस प्रकार केवल एक पांव से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए उन्होंने 100 वर्षों तक महान तपस्या की। तपस्या करते समय वे इस प्रकार बोले। तात्पर्य परमदरणीय श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका की है कि अनवाह शब्द का अर्थ यह है कि वे जप कर रहे थे या फुसफुसा रहे थे, किसी को भाषण नहीं दे रहे थे। तो ये थोड़ा सा तात्पर्य इसमें है। प्रभुपाद कृपा से हम थोड़ा कुछ बोलना चाहेंगे। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। मनु जी महाराज 100 वर्ष तक तप किया, उन्होंने तपस्या की, एक पांव पर खड़े रहे। उनकी पत्नी शत्रुपा भी साथ में थी। ये जो तपस्या शब्द है, ये इससे हमने शिक्षा लेनी है। भागवत में ही भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को कह रहे हैं, 100 पुत्रों को उन्होंने आखिरी ये शिक्षा दी। उसमें से एक श्लोक उन्होंने कहा, नायम देख देख भाजा नरलोके कष्टान काम हरते बिड़भुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। ये आखिरी उपदेश थे भगवान ऋषभदेव के अपने 100 पुत्रों को। ऋषभदेव ने कहा, हे मेरे पुत्रों, ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला है, ये इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला। जो विष्टा भोजी, जो गंदगी खाने वाले पशु हैं, ये उनको भी उपलब्ध है। सुअर कुत्ता दोनों गंदगी खाते हैं, पर उनके लिए विषयों को भोगने के लिए कोई रोक टोक नहीं। जो सुअर की गति वही कुत्ते की भी। दोनों को अछूत कहा है। सुअर का क्या है,
वो माँ को भी पत्नी बना लेगा, बहन को भी और बेटी को भी। यही हाल कुत्ते का भी है। तो ऋषभ भगवान कहते हैं ये जो इंद्रियों का दर्पण है, ये बड़ी सुगमता से, बिड़ू बजाम कहते हैं गंदगी खाने वाले पशु, उनको भी उपलब्ध है। ये मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर इस काम के लिए नहीं मिला। जो सुगुर कुत्ते को भी ये उपलब्ध है बिना रोक टोक के, ये मनुष्य शरीर मिला है तपो दिव्यम, शुद्ध काय, तपो दिव्यम, तपस्या करने के लिए मिला है। तपस्या शब्द इस श्लोक में आया। मनु जी महाराज ने तपस्या की। तपस्या करके क्या हो? तपस्या क्या है? पहले तपस्या है आध्यात्मिक पथ की उन्नति के लिए जो कष्ट उठाना, वो तपस्या है। जैसे कई भक्त रात के 2 बजे ही उठ जाते हैं, ऐसे हमारे संपर्क में हैं और अपना भजन भक्ति करेंगे। तो आवाज़ कम है, आवाज़ बढ़ाओ भाई, बढ़ा दी। अभी पहुंची आप तक? तो ये मनुष्य शरीर, चाहे स्त्री का शरीर मिला हमको या पुरुष का, ये तपस्या के लिए है। ना कि देखो बड़ा हमारा आकर्षण क्या है? विषय विराग, भोग विलास। पुरुष का आकर्षण स्त्री, स्त्री का आकर्षण पुरुष, दोनों मौका ढूंढते रहते हैं इंद्रियों के दर्पण के लिए। तो ऋषि भगवान कहते हैं ये तो सुगुर कुत्ते को भी उपलब्ध है बिना रोक टोक के। मनुष्य शरीर इस काम के लिए नहीं, मनुष्य शरीर तपस्या करके भक्ति प्राप्त करने के लिए है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, तपस्या से शुद्धि होगी अपनी। इंद्रियों के दर्पण से हम अशुद्ध हो जाएंगे और तपस्या से शुद्ध हो जाएंगे। हरि बोल। वो जो सरदार जी आए उनको आगे बुला लो। सरदार जी आगे आओ, यहाँ बैठो। तो तपस्या जो है ये हमारी शुद्धि करेगी, और भोग विलास जो है ये हमें अशुद्ध कर देंगे। तो आज का मानव जो है ना, बस यही जीवन का उद्देश्य यही सोचता है। आज का नवयुवक, जैसी आजकल स्कूल कॉलेज, भारत स्वतंत्र होने के बाद ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई जो सनातनी नहीं थे, जो सनातन धर्म को नहीं मानते थे, जो सनातन धर्म के विरुद्ध थे। उन्होंने सत्ता संभाली, उन्होंने सारे ये अच्छी बातें खत्म कर दी हमारे समाज से। ये वो लोगों के हाथ में राज्य आ गया। पहला एजुकेशन मिनिस्टर था मुसलमान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और जो जिसने उसको बनाया वो नाम का हिंदू था, वो भी मुसलमान ही था। इन्होंने हमारी सभ्यता को खराब करने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन शुक्र करो, धन्यवाद करो श्री कृष्ण भगवान का, उन्होंने ऐसे आचार्य प्रभुपाद जी जैसे संतों को भेज दिया जिन्होंने असंभव को संभव कर दिया। प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार कर दिया, क्योंकि सनातन धर्म सभी का है। और सनातन धर्म जो है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, ये सनातन धर्म भगवान का बनाया हुआ है, किसी मनुष्य का नहीं बनाया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण, और कृष्ण ही भगवान है जिसको सबने स्वीकार किया है। तो ऋषि भगवान कहते हैं तपस्या, तपस्या जो है वो सबको करनी चाहिए। तपस्या से शुद्धि होती है। अब देखो लोगों को खाने की बड़ी बीमारी बहुत खाते हैं, तो प्रभुपाद जी ने शब्द कहे हैं, वी हैव टू ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। हमने जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। खाने में लोग लगे हैं। एक हमको एक पंडित मिला, ब्राह्मण, 1 किलो मांस रोज खाता था। मैं जी पंडित जी ये क्या करते हैं आप? नाम का पंडित क्या था, नौकरी करता था। कहते हैं यही एक चीज़ शुद्ध मिलती है
मांस को शुद्ध कह रहा है वो, मांस शुद्ध है। एक संत से हमारा संपर्क हुआ, बड़े चमत्कारी संत थे, वो राजा के गुरु थे। 3 पीढ़ियाँ राजा लोग मर चुके थे, लेकिन उनके गुरु जिंदा थे। तो उनके पास बड़ी कृपा थी उन पर भगवान की। कोई किसी को अगर सांप काट जाए तो सांप का जहर वो मंत्रों के जोर से उतार देते थे। एक आर्य समाजी जो है ना, मंत्रों में नहीं मानते, उसके लड़के को सांप ने काट दिया। काटते ही बच्चा बेहोश हो गया, मुंह से थूक निकलने में मर जाएगा भी। बोला स्वामी जी के पास ले जाओ। वो जल्दी से उठाकर बच्चे को स्वामी जी के पास ले आया, और स्वामी जी ने सारे काम छोड़ के देखे तो मर जाएगा। नीम के पत्ते लिए और मंत्र से झाड़ने लगे। झाड़ते झाड़ते जो हरे नीम के पत्ते थे वो कमला गए, सूखने लगे, जहर उनमें आना, उनकी बाजू भी नीली हो गई, और बच्चे को होश आने लगी। जिसको उठा कर लाए थे वो उठकर बैठ गया, ठीक हो गया बच्चा। वो जो आर्य समाधि था कहता है, स्वामी जी महाराज आपने मेरे बच्चे को नया जन्म दिया है, अगर आपके पास नहीं लाता तो ये मर जाता। लेकिन स्वामी जी मेरा एक प्रश्न आपको है। क्या प्रश्न? प्रश्न मेरा ये है कि आप इतने महान हैं, आप में कोई अहंकार है ही नहीं। बिल्कुल स्वामी जी का मैंने दर्शन किया, कोई उनमें अहम नहीं था। ऐसे चमत्कारी संत थे वो, ड्राई फ्रूटों के ढेर लगा देते थे, कोई उनमें अहंकार छुआ नहीं था उनको। राजगुरु थे, राजा के गुरु थे वो। तो स्वामी जी ने ये शब्द, मैं बात आपको इसलिए सुना रहा हूँ। स्वामी जी कहते हैं भाई शरीर कैसे बनता है तुम जानते हो? माता का रज और पिता का वीर्य मिश्रण होने से ये शरीर का निर्माण होता है। दोनों गंदी चीज़ें हैं। जब शरीर का निर्माण इतना गंदी चीज़ों से हो गया है, तो किस चीज़ का अभिमान करना? संत कितनी दूर की बात करते हैं। और एक गंदी चीज़ों से शरीर बना हुआ, पशु पक्षियों का भी ऐसे ही बनता है। वो पंडित जी कहते हैं जी यही तो एक चीज़ शुद्ध है। अरे मांस कैसे शुद्ध हो गया? बना ही उसका निर्माण ही गंदगी से है। हमारे ग्रंथ साहब में वर्णन आता है, जे रत लग कपड़े जामा होए पलीत, तेरत पीवे मानसा ताहे क्यों कर निर्मल चीत। जिस खून का दाग कपड़े को लग जाए कपड़ा गंदा हो जाता है, कहते खून लगा है इसका। वो खून हम अंदर डालेंगे तो अंदर कितना साफ होगा। तो हमने खाने पर भी कंट्रोल करना है। जीने के लिए खाना, ना कि खाने के लिए जीना है। देखो शरीर को मेंटेन करने के लिए खाना पड़ेगा, पर ये नहीं कि खाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। खाना है जितनी शरीर को ज़रूरत है, अपनी जीवा के स्वाद के लिए नहीं खाना। तो ये सारी बातें प्रभुपाद जी ने बताई हैं कि हमें प्रसाद खाना है। रेस्टोरेंट होटलों में नहीं खाना, प्रसाद खाना जो भगवान को अर्पण किया गया है वो खाना। वो भी ये बात और कही है प्रभुपाद जी ने कि पहले साल भक्त खूब खा सकता है, क्योंकि नया है वो। 1 साल के बाद उसको ये नहीं कि प्रसाद है तो खा जाए जितना भी आए, नहीं, पर उसको जुबान को कंट्रोल करना है। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मनु जी महाराज ने तपस्या की, एक पांव पर 100 साल तक खड़े रहे, एक पांव पर। हमें भी तपस्या करनी है, अपनी शुद्धि करनी है। ज़्यादा खाने से, ज़्यादा सोने से एक व्यक्ति और वो करोड़ोंपति हमारे संपर्क में आया, तो बेचारा वो ऐसा था, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 25 घंटे सोता था वो। ऐसा बड़ा, आपको सोने से बड़ा प्रेम उसको। तो सोना है, ये नहीं कि सोने में समय ज़्यादा बताएं। सोने के लिए संत कबीर ने बड़ा सुंदर कहा, सब मेरे पीछे बोलो, कबीरा सोया क्या करे, जागो जपो मुरार।
कबीर साहब कहते हैं तू सोया क्या कहता है, जाग करके। मुरार कौन है? कृष्ण भगवान, मुरारी, कृष्ण मुरारी। जागो जपो, जाग के मुरारी श्री कृष्ण का भजन करो। क्यों? एक दिन ऐसा सोवना, लंबे पाँव पसार। एक दिन तू ऐसा सोएगा फिर उठेगा ही नहीं। अभी तू जाग के भजन कर। हमने थोड़ा सोना है, थोड़ा खाना है, जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। तपस्या करनी है, भक्ति करनी है। और देखो प्रभुपाद कृपा से भगवत प्राप्ति इतनी सुगम हो गई है कि बहुत सुगम है। अभी भी जो कोई इस समय में भगवत प्राप्ति नहीं कर सका, पर करोड़ों जन्मों तक, करोड़ों सालों तक वो नहीं कर सकता। क्यों? पता नहीं किस किस जन्म में, किस किस योनि में वो जाएगा, कहाँ कहाँ भटकेगा, क्या होगा। योनियां अनेक भोगी, प्रभु की कृपा से नर तन पाया है। झूठे व्यसन में फंसकर हरि से ना नेह लगाया है। कई योनियां भोगी, बड़ी प्रभु कृपा से तुम्हें शरीर मिला है, अभी तूने भगवान से, हरि से प्रेम करना है, वो तो नहीं किया है। नहीं तो तपस्या याद रखो, तपस्या हमारा धर्म है। तपस्या करना हर प्राणी का कर्तव्य है। हर जीव को तपस्या करनी चाहिए। मनुष्य को भी, स्त्री को भी, गोरे को भी, काले को भी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी को तपस्या करनी चाहिए। तो इससे शुद्धि जब होगी फिर बहुत सारी बातें हमारी समझ में आएंगी। अभी कई बातें हमारी समझ में नहीं आती। हमारी जो समझ है वो दूषित हो चुकी है। और एक बीमारी हमें लगी है। इस बीमारी का प्रायः मैं चिंतन करता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक है बद्ध जीव, बद्ध जीव में जो बंधन में पड़े हैं। अब ऐसे ले लो, एक आदमी को रस्से से बांधा हुआ है, वो बद्ध जीव है। एक है मुक्त जीव, जो कि कोई रस्सों से नहीं बंधा, मुक्त है वो। बद्ध और मुक्त, हम प्रायः बद्धावस्था में हैं। और बद्धावस्था में होने के कारण हम में बहुत सारे दोष आ गए हैं, बहुत सारे दोष। और अशुद्धि बढ़ती जा रही है, हमारी बेसमझी बढ़ती जा रही है। हमें ये नहीं पता क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं, हम नहीं जानते। तो देखो कि जब शुद्धि होगी तभी हमारी समझ ठीक होगी। जब शुद्धि नहीं होगी समझ ठीक नहीं होगी। और शुद्धि कैसे होगी? तपस्या से। तपो दिव्यम पुत्र का ही न सत्यम शुद्ध ये समाध। प्रभुपाद कहते थे शुद्ध है न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। तो इस श्लोक के छोटे से तात्पर्य से ये याद रखो, तपस्या करनी है सबको और अपनी शुद्धि करनी है। एक बात मैं और साथ में कह दूं, हमने एक बहुत बड़ी परीक्षा में बैठना है, इसको याद रखो। 13वें जाके 9वें श्लोक में कहा है भगवान ने, जानते कौन सी परीक्षा में बैठना है? कौन जानता है? इधर नीचे कोई भी नहीं, कोई नहीं जानता। मृत्यु। उसमें कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। पति पत्नी की नहीं कर सकता, पत्नी पति की नहीं कर सकती, बाप बेटे की नहीं, बेटा बाप की, कोई किसी। उसमें मदद करने वाले पता कौन है? भगवान श्री कृष्ण, गोविंद। गोविंद के चरणों में हमने मन को लगाना है। आओ गोविंद के चरणों का थोड़ा ध्यान करें। ये तो हम कहते हैं मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, तो जो मेरे हैं उनके लिए मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सारे बोलो, आवाज निकालो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है।
राधा रमन हरि गोविंद जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। याद रखो, ये मनुष्य शरीर गोविंद के साथ जो हमारा संबंध टूट गया है उसको स्थापित करने के लिए मिला है, और इस काम के लिए प्रभुपाद जी पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं हम सबको गोविंद के साथ जोड़ने के लिए। तो गोविंद कलयुग में भी आए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वो भी यही कहते हैं कि कृष्ण का भजन करो। तो हमारे जो असली शुभ चिंतक हैं वो गोविंद हैं, भगवान हैं, और जिनको हम भूल गए हैं उनको भूलना नहीं, उनको बार बार याद करना है। और जैसा कि कहा है, आखिरी समय जो संसार से जाने का आए वो हमारा ऐसा अभ्यास हो जाए कि गोविंद का नाम जीवा पर हो। जैसे प्रभुपाद जी ने शरीर यहीं वृंदावन में छोड़ा था, एक हमारा गुरु भाई बीबी गोविंद महाराज वो यहीं पर थे, तब देखा प्रभुपाद ने आखिरी सांस कैसे ली, हरे कृष्ण। ऐसा अंत हो, बस फिर कोई चिंता नहीं। अगर संसार का चिंतन करते हुए इधर उधर की बातें करते हुए अगर हम गए तो फिर अंत अच्छा नहीं। तो अगला श्लोक जो है वो लिखा है, आया था नहीं, टाइम नहीं है, मैं इसको खुद ही पढ़ता हूँ। 9वां श्लोक। श्री मनुरोवाच येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते नयं यो जागृति शयानो अस्मिन् न्यायं तम भेद भेद स। श्री मनु जी ने कहा, परम पुरुष ने इस चेतन भौतिक जगत की सृष्टि की है। ऐसा नहीं है कि इस भौतिक जगत से उनकी उत्पत्ति हुई है। ये बड़ी एक दूर की बात मनु जी महाराज कह रहे हैं। सृष्टि की रचना भगवान ने की है, ना कि इस भौतिक जगत से उनकी उत्पत्ति हुई है। भौतिक जगत की उत्पत्ति भगवान से हुई है, ना कि भौतिक जगत से भगवान की उत्पत्ति हुई है। ये भी बड़ी विचारने की बात है। जब सब कुछ निस्तब्ध रहता है तब परम पुरुष साक्षी रूप में जगे रहते हैं। भगवान हर समय हमारे साथ में साक्षी हमको देख रहे हैं। जीव उन्हें नहीं जानता, हम उन्हें नहीं जानते, किंतु वे सब कुछ जानते रहते हैं। हम भगवान को नहीं जानते, पर भगवान से कुछ भी नहीं छुपा हुआ। कुंती माता ने भागवत में कहा है, अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बाह्य अवस्थिति। हे प्रभु, अब सबको जानते हो, लेकिन आपको कोई नहीं जानता है। तो हमारा काम क्या है? भगवान को जानना, कृष्ण को जानना, उनको पहचानना। तो कैसे पहचाना जाएगा? भक्ति के द्वारा, निष्काम सेवा के द्वारा। याद रखो, निष्काम सेवा बद्ध जीवों की बद्धावस्था के कारण लुप्त होती जा रही है। सकाम, आप मंदिर में घंटी बजाते हैं, उसके पैसे ढूंढते हैं हम।
जो पैसे लेके सेवा करता है वो शूद्र की संज्ञा में आ जाता है। भगवान को शूद्र पसंद नहीं है, भगवान को वैष्णव पसंद है। वैष्णव कौन है? जो भगवान की सेवा करते हैं, बदले में कुछ नहीं, उन्हीं को भगवान मिलते हैं। भगवान को पाने के लिए उनकी निष्काम सेवा। जैसे एक शब्द कहते हैं, हमको फिर से याद दिला दें हम, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें प्रभु कुछ नहीं चाहिए, हमको आपका प्रेम चाहिए। जैसे रांका बांका थे, गरीब थे बड़े, महाराष्ट्र में बड़े भक्त हुए पति पत्नी, तो उनके आगे सोने की मोहरों का ढेर लगा दिया था भगवान ने। रांका जी ने देखा कि मोहरें पड़ी हैं, इनको ले जाएंगे तो इनकी चिंता करनी पड़ेगी, कृष्ण चिंतन नहीं होगा। पर पत्नी पीछे आ रही है, वो कहेगी अगर ले चलो तो मैं मना नहीं कर सकूँगा। उन्होंने सोने की मोहरों पर मिट्टी डालना शुरू कर दी ताकि पत्नी को दिखे नहीं। जब मिट्टी डालना शुरू की तो पत्नी ने देख लिया, आके क्या कहती है? कहती है, पति देव ये क्या कर रहे हैं आप, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हैं। उनसे भी आगे थी, उनकी नज़रों में सोने की मोहरें मिट्टी से ज़्यादा नहीं थी, मिट्टी से सब कुछ निकला। जिसके पास असली धन मिल गया, जैसे मीरा जी ने कहा है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, कृपा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न कूटे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा माता कह रही है, मुझे तो राम रतन धन मिल गया है। रांका बांका को भी राम रतन का धन मिला था। पत्नी कहती है, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। तो जिसे असली धन मिल जाता है ना, वो नकली धन के पीछे नहीं पड़ता। हमें असली धन नहीं मिला है, हम नकली धन के पीछे पड़ रहे हैं। हम ढूंढते हैं पैसे कहीं मिल जाए तो बस भोग विलास मिले खूब। आज का मानव कैसा हो गया, बात बीच में रह गई, देश आज़ाद हुआ, ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आई जिनकी ये पॉलिसी रही, आपस में लड़ाओ और राज करो, लोग मरे जिए उनको कुछ नहीं। तो इन लोगों ने धर्म खत्म कर दिया, धर्म निरपेक्ष, कोई धर्म नहीं, धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष कर दिया। तो धर्म जो है, धर्म के बिना तो व्यक्ति अधूरा है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने धर्म बनाया है इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। लेकिन जैसे मैंने कहा आपको कि भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेज करके पुनः इस सनातन धर्म की स्थापना कर दी। अभी सब लोग प्रभुपाद जी के अनुसार चलो और सभी प्रचार करो।
हर एक का कुछ ना कुछ संपर्क होता है। जो आपके संपर्क में आए उसको बोलो। जैसे एक बार हम उधमपुर में थे तो एक शरीर संबंधी एक व्यक्ति आया, हमने माला दी उसको, भाई माला जप करो आप। वो जाकर के दूसरी हमारी शिष्य थी, उनको कहता है देखो मैं गया, स्वामी जी ने माला मेरे हाथ में दे दी। वो माता कहती है स्वामी जी सबको माला ही देते हैं, मतलब माला नहीं, भगवान का नाम नहीं कोई लेना चाहता। अरे काम तो हमारे केवल भगवान का नाम आएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा, संसार की हर वस्तु यहीं रह जाएगी। जब सब कुछ निस्तब्ध रहता है तब परम पुरुष साक्षी रूप में जगे रहते हैं। जीव उन्हें नहीं जानता किंतु वे सब कुछ जानते रहते हैं। हम भगवान को नहीं जानते पर भगवान हमें जानते हैं। भगवान से कुछ छुपा हुआ नहीं है। यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और जीवों के बीच का अंतर दिया गया है। नित्यो नित्यानाम चेतनाश्चेतना नाम। वेदों के अनुसार श्री भगवान परम नित्य अर्थात परम पुरुष हैं। भगवान परम पुरुष हैं। भगवान को निराकार कहना, वो निराकार भी हैं पर साकार भी हैं। उनको केवल निराकार कहना बहुत बड़ा अपराध है। हमारे जैसे अनंत जीव उन्होंने बना दिए, हमारा आकार है पर हमारे बनाने वाले का आकार नहीं। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं और वो कलयुग में उन्होंने यही कहा, जो लोग भगवान के शरीर को माया का बना हुआ कहते हैं उनको मायावादी कहते हैं। हमारा शरीर माया का बना हुआ है, इसका जन्म हुआ, बड़ा होगा, एक जैसा रहता है, संतान आदि उत्पत्ति करता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और मृत्यु हो जाती है। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता। भगवान का शरीर सच्चित अनंत विग्रह, भगवान का रूप सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण और आनंदमय है। तो महाप्रभु ने कहा मायावादी भष्य सुनीले होय सर्वनाश। मायावादी जो भष्य हैं, जो टिका टिप्पणी करते हैं, उनका सर्वनाश हो जाएगा। जो ये कहते हैं कि भगवान का आकार नहीं है, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। अगर भगवान सर्वशक्तिमान हैं, उनका आकार क्यों नहीं? उनका आकार भी है पर उनका आकार मेरे और आपके आकार की तरह नहीं है। उनका आकार ब्रह्मा जी ने जब परीक्षा ली थी कृष्ण भगवान की 5000 साल पहले, उन्होंने कहा था ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर कहते हैं नियंता को, ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण आप परम नियंता हो, ईश्वर आप परम कृष्ण, और आपका विग्रह सच्चित अनंत, सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद में है। हमारा विग्रह ना सत्य है, ना ज्ञान से परिपूर्ण है, ना आनंद में है। सच्चित आनंद विग्रह अनादि, आपकी कोई शुरुआत नहीं, आदि अब सबकी शुरुआत है। अनादिर आदिर गोविंद, गोविंद जो हैं वो हैं अनादि हैं और सबके आदि हैं। सर्व कारण कारणम, ये ब्रह्मा जी के शब्द हैं। सब कारणों के कारण श्री कृष्ण हैं। ऐसे जो श्री कृष्ण सब कारणों के कारण हैं, वो हम सबके पिता हैं। जैसे ब्रह्मा जी को पितामह कहा है, कृष्ण भगवान को कहा है पर पितामह। पितामह के भी जो पिता हैं वो श्री कृष्ण हैं। बस उनके साथ अपना संबंध जोड़ना है और इस संसार को तो एक दिन छोड़ना ही है। छोड़ना है या छोड़ना? इधर से बोल रहे हैं, उधर से कोई नहीं बोल रहा है। ये कहते हैं समझ गए, थोड़ा पास बैठे हैं ना, कहते छोड़ना है, इधर वाले कोई बोल ही नहीं रहा। छोड़ना नहीं छोड़ना, अरे नहीं भी तो चाहोगे जबरदस्ती छुड़ा लिया जाएगा। आओगे मुझे नहीं छोड़ना, जबरदस्ती हम दूध डंडा चलाएंगे। छोड़ना पड़ेगा, हम छोड़ना तो चाहेंगे नहीं, अज्ञानता है। अभी जैसे एक संत ने बड़े सुंदर शब्द कहे, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। जिस मरने से सारी दुनिया डरती है, मेरे मन में बड़ा आनंद है। क्यों? मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद।
मरने के बाद हम भगवान के धाम में जाएंगे। अगर भक्ति की होगी, अपने पाप सारे नाश किए होंगे, मन को शुद्ध किया होगा, निष्काम भक्ति की होगी, अंते नारायण स्मृति अगर होगी, तभी हम भगवान के पास जा पाएंगे। अंत में भगवान का नाम जीवा पर अगर आ गया, फिर भगवान की प्राप्ति होगी। ये भगवान ने 8वें अध्याय में कहा है कि अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति न सत यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है, वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जीवन की सफलता इसमें है, हम नाम का इतना अभ्यास कर लें। अभ्यास कितना करना है? यार बोलो मेरे पीछे आप सारे, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज के पास बजाओ बजाओ ताली। ठीक नहीं लगा तुमको? ठीक लगा नहीं? हाँ ना, कुछ भी नहीं। देखो हम सब का खाता यमराज के पास खुला हुआ है। मैंने, आपने, इन्होंने, उन्होंने, किसने उल्टे सीधे काम किए हैं ना, यमराज छोड़ने वाले नहीं है। पर आप जब भजन करेंगे भगवान का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण बस देखो महाप्रभु ने क्या कहा, उठी ते बैसी ते खाई ते शुई ते, उठते बैठते खाते सोते यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे भी नाम ले, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि हुए। ये नहीं कि अभी जपना भी नहीं जपना है, सारी सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। और सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। कृष्ण प्रेम मिल गया तो कृष्ण भगवान मिल जाएंगे। अगर कृष्ण प्रेम नहीं मिला, संसार का प्रेम मिला या संसार से ही हम आसक्त रहे, फिर भगवान नहीं मिलेंगे। तो भगवान से प्रेम करना है और अभ्यास करना है, हर समय नाम चलता रहे। वेदों के अनुसार श्री भगवान परम नित्य अर्थात परम पुरुष हैं। परम पुरुष तथा सामान्य जीव में यही अंतर है कि जब इस भौतिक विश्व का संहार होता है, सारे जीव विस्मृति में, स्वप्न में या अचेतन अवस्था में मौन रहते हैं, किंतु परम पुरुष प्रत्येक वस्तु के साक्षी बनकर जागते हैं। इस भौतिक जगत का सृजन होता है या कुछ काल तक यह बना रहता है और फिर नष्ट हो जाता है। ये जो संसार है ना, ये कुंठा जगत है, थोड़े समय के लिए है। प्रसाद चालू, टाइम हो गया। अच्छा। तो ये जगत दुखों का घर है। ये इसको कहा कि कुंठा जगत। एक वैकुंठ जगत है, वैकुंठ गौलोक धाम, वैकुंठ लोक। याद रखो, ये शरीर हमको वैकुंठ जाने के लिए मिले हैं। किस लिए मिले हैं? सब नहीं बोल रहे किस लिए। और जो वैकुंठ नहीं जाना चाहता हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो जाना चाहता है वो हाथ खड़ा करो। अरे मन तो बनाओ, जाना वैकुंठ में, बस लगे रहना है, नाम जपना है। इतना नाम जपना है कि यमराज कहें, यमदूत आए नहीं पास में, यमराज कहें भाई ये मेरा नहीं है तो भगवान का हो गया है। इसलिए कहा है, मेरे पीछे बोलो, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। जो भगवान का भजन करता है वो भगवान का हो जाता है। इतना बस भगवान के बन जाओ तो बस फिर भाई शरीर छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से शरीर छोड़ पाएंगे और अपने घर को वैकुंठ लोक को चले जाएंगे। तो आगे कहा है,
यह कुछ काल तक यह बना रहता है और फिर नष्ट हो जाता है, किंतु इन सारे परिवर्तनों के दौरान परम पुरुष जगे रहते हैं। परम पुरुष हम हर हालत में हमें देख रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं सारे जीवों की भौतिक दिशा में स्वप्न की 3 अवस्थाएं होती हैं। जब भौतिक जगत जागृत रहता है और कार्यशील होता है तो यह एक प्रकार का स्वप्न है। जागृत स्वप्न जब जीव सो जाते हैं तो वह फिर स्वप्न देखते हैं, और जब प्रलय के समय भी अचेतन अवस्था में होते हैं और यह जगत अप्रकट हो रहता है तो सारे जीव एक अन्य स्वप्नावस्था में प्रवेश करते हैं। अतएव वे इस भौतिक जगत में किसी भी अवस्था में स्वप्न देखते रहते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु जागृत होती है। मुझे एक दोहा याद आया। शंकर भगवान महादेव पार्वती जी को कह रहे हैं उमा कहूँ तो है अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन है यानी कि हरे कृष्ण कृष्ण, और ये जगत स्वप्न मत है। जैसे सपने में कोई किसी की लॉटरी निकल जाती है, कोई और लॉटरी निकल गई नहीं, और कोई मिनिस्टर बन जाता है सपने में है। जब वो जगता है तो उसी टूटी हुई चारपाई पर लेटा है बेचारा वो। सपने में सच मान लेते हैं हम। रोज़ सपना देखते हैं, सपने को हम सच मानते हैं। जैसे एक आत्मा को कल सपना आया, वो आत्मा कहीं ट्रैवल कर रही है, जा रही है तो इंटरनेशनल फ्लाइट। जब एयरपोर्ट पर वो आत्मा पहुंची तो वो पासपोर्ट ही नहीं है। ट्रैवलिंग हो रही है बिना पासपोर्ट के, ट्रैवलिंग कैसे होगी? वो आत्मा सपने में परेशान हो गई। कहते मैंने कहा चलो वापस मैं भी पासपोर्ट लेके आऊँगी, जाओ जल्दी। वह सारी रात में परेशान रही। क्या परेशानी? पासपोर्ट नहीं था, वापस आने जाने में टाइम बस पड़े। तो हम सच मान लेते हैं, सपना जो है सच नहीं होता। पर ये जगत सपना है। एक सपना तो हम सोए हुए देखते हैं, ये जागृत अवस्था में देख रहे हैं। ये जो संसार भी सपना है, संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा। ये मंदालसा माता ने कहा अपने पुत्रों को, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी संसार सपनम तज मोह निद्रा। मंदालसा वाक्य पुत्र है, मेरे पुत्रों शुद्ध बनो, बुद्धिमान बनो, भगवत प्राप्ति करो। हैं इस संसार स्वप्न है। मोह निद्रा को छोड़ दो। अपने 6 पुत्रों को मंदालसा ने वन में भेजकर भगवत प्राप्ति करवाई थी। हम सब मोह माया फंसे हुए हैं। इस मोह माया से हमने निकलना है ताकि हमारा अंत अच्छा हो। तो यह हमने जागना है। जागो रे जागो रे जागो रे, दौलत के दीवानों जागो रे। हम अभी अज्ञान रूपी अंधकार में सो रहे हैं। हमने जागना है और भगवान का भजन करना है। सारे मेरे पीछे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भूख लगी आपको है ना, आवाज नहीं निकल रही। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये मंत्र अच्छी तरह से जपा जाए। निस्पराध पंच तत्व मंत्र रूल बोल लो इससे पहले। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इससे पहले प्रभुपाद जी को नहीं भूलो जिन्होंने ये सब कुछ दिया है।
नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश समस्त देश तारणे। ये पहला मंत्र भी जय श्री कृष्ण चैतन्य फिर महामंत्र। और बस अभ्यास करो, नाम चलता रहे, नाम बंद ना हो। जैसे महाप्रभु ने कहा ना, उठते बैठते खाते सोते जैसे जैसे भी नाम लो, ये नहीं कि अभी लेना अभी नहीं लेना है। सब सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा तो भाई संसार से जाना बड़ा अच्छा हो जाएगा। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। प्रश्न तो किसी को कोई होगा नहीं। खड़े हो गए, ये कहते हैं बैठ जाओ। प्रश्न किसी को है? अरे बोल पीछे भी बैठो, सारे बैठ जाओ, सारे सारे बैठो, नीचे बैठो, उधर ही बैठ जाओ, जहाँ खड़े वहीं बैठ जाओ। और भाग क्या, पकड़ो उसको जो भाग रहा है, टोपी वालों को पकड़ो, बैठ जाओ, बैठ। अरे कैसे यार उतावले हो जाते हो, बैठो। एक और भाग रहा है, ये दूसरा ही भाग गया। तो कोई प्रश्न किसी को नहीं है ना? है किसी को प्रश्न? है? प्रश्न उधर है? हाँ बोलो। ऑन करके क्यों नहीं दी माइक तूने? ऐसे ही हाथ में दे दी उसके। सेवा में बहुत ज़्यादा बिजी रहने से, सेवा में बहुत ज़्यादा बिजी रहने से जॉब कम हो जाता है उसका। क्या सेवा में? सेवा में बिजी रहने से जब कम हो जाता है। अरे फिर सेवा जब कर रहे हो, हाथ से काम करते हो, जीवा से थोड़ा काम करते हो। हाथ से काम करते रहो, जीवा से बोलते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सेवा वो भगवान की सेवा। हाँ तो उसमें नाम जपो, हर से भगवान की सेवा, नाम जपो उसमें। हैं? जॉब और कीर्तन दोनों नहीं करते। क्या? जॉब और कीर्तन दोनों, जॉब और कीर्तन दोनों एक है। बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। तो भगवान का नाम जपो, जपो या कीर्तन करो, बोलो, कुछ भी करो, ठीक है। अभी भूख लगी है सबको, है ना? ठीक है, सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण।